पापा ने जिस तरह बताया कि बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ के, हम कल से सुनने लग गए थे। तो क्योंकि कल भाई जी का जब मैसेज मिला शाम में आप सबके पास, जब डाला था ग्रुप में, तो उसे टाइम से क्योंकि बुद्धि उसे जगह जुड़ी हुई थी और पापा के बहुत सारे अनुभव थे। आपने कुछ एक सुने हैं, कुछ एक बात और सुनते रहोगे। तो हम शुरू से सुनाते, मम्मी पर भी पापा पर भी। मैं बहुत बार मिली हूँ भाई जी से, और वो पता नहीं या उनकी आदत थी कि जैसे बहुत सारे लोग हुए हैं वो पहचान बहुत जल्दी रहे हैं। और वो पंजाब जोन के मुख्य भाई थे, पंजाब जोन के इंचार्ज आप समझ लो। अचल दीदी तो बाद में आए थे पंजाब जोन में संभालन खातर। अनीता दीदी, उत्तरा दीदी जो आजकल संभाले हैं, वो बड़े छोटे छोटे थे उस टाइम। तो भाई जी के ऊपर थी एक तरह से जिम्मेवारी। और पंजाब जोन का मतलब आपने पता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल का हिस्सा, जम्मू कश्मीर, ये सब पंजाब जोन में शामिल हैं। और वो इतनी कैपेसिटी थी उनकी, मैंने कई बार देखा क्योंकि कई प्रोग्राम में मैं उनके साथ रही, और मैंने कई बार देखा है वो सुबह सोनीपत में होते, दोपहर का उनका कैथल का प्रोग्राम होता, शाम में वो पेवा होते। इतना बिजी शेड्यूल, और उसके बावजूद शिकन तक नहीं। मतलब भाई जी का बोलना भी, और उनकी अवस्था इतनी ऊंची थी कि कई बार हंसी की बात नहीं होया करती, बड़ी सिंपल सी बात होया करती, पर एक तरह से आपने देखा होगा तो हंसी उनके फेस पे जिस तरह फूट फूट के निकला है। वो जो एक चीज थी, पापा जो कहे थे कि यह चीज सुनी थी कहानियां में कि राजकुमारी हंसा करती या बोला करती तो फूल जला करते। तो अमीरचंद भाई उसके साक्षात उदाहरण थे। क्लासेस तो आप सबने बहुत करी होंगी, और एक बार आप में कौन कौन होंगे पता नहीं, आप में तो बहुत सारे होंगे क्योंकि पार्टी उस टाइम 200 के करीब थी अपनी, और उन्हें पता नहीं था इतनी बड़ी पार्टी है। मैं गई उनके पास, तो मैं बोली कि भाई जी एक बार पार्क में आ जाओ, पार्टी है और आप मिल लो एक बार, माताएं की इच्छा है कि भाई जी से मिला। तो बोले कि यहीं ले आओ उन्हें। तो मैं बोली हाल में तो आऊंगे नहीं, ज्यादा हैं। तो बोले कोई बात नहीं, कुछ हमें बाहर बिठा देंगे, टोली लेके जानी मुश्किल होगी लान में, पार्क में, तो आप उन्हें उड़े ले आओ मेरे पास कमरे में, हम उड़े मिल लाएंगे। तो उनकी बात थी, तो फिर मैं सारा में ले गई थी। वो उस टाइम की आपने याद भी होगी कि टोली कम पड़ गई थी, तो भाई जी के सारे ड्राई फ्रूट्स, कमरे में जितनी टोली थी हमने सारी खत्म करवा दी थी, सारी की सारी। और इतने खुश थे वे। कई बार शुरू में पहली बार जब मैं मिली उनसे, तो दीदी ने मैं मिलवाई थी, छोटी थी उस टाइम। तो उन्होंने बताया था कि भाई जी की, इंद्र भाई की कन्या है छोटी। तो बस एक ही बार बताया था, उसके बाद क्योंकि पापा के साथ इतने नजदीक थे वे, और इतना प्रभाव था एक दूसरे के ऊपर कि दोबारा उन्हें मेरे से कदे यूं नहीं पूछा कि आप कौन हो या कितना आए हो। बल्कि कई बार तो क्या होता, एक बार मैं सिरसा सेंटर पे गई थी, सद्भावना सेंटर पे, अपनी जो पूजा, सरिता और मोनू तीनों कुमारी हैं। मैं शाम में गई थी सेंटर पे, शाम में पहुंची, और मैं जाने के बाद पता चला कि अमीरचंद भाई ईब आऊंगे और रात में रुकेंगे सिरसाए। तो हम गेट पे खड़े थे उनका वेलकम करने खातर। भाई जी आए 9 बजे, रात में 9 बजे, मैं 7 बजे के करीब पहुंची थी। तो मैं खड़ी थी, तो वो बोले कि आप सिरसा किस तरह। तो मैं बोली मक्का भाई, मैंने वैसे मजाक में कह दिया, मक्का भाई जी मैंने सूचना मिल गई थी कि आप आज आ रहोगे, तो मैं आपसे पहले आ गई। तो बोले याद तो नहीं हो सकती, हाँ बताओ किस तरह आए हो।
तो फिर प्रीति बहन थी सिरसा वाले, उन्होंने बताया कि ये तीनों कुमारी वहीं से आई हैं। तो फिर उन्होंने बोले अच्छा इंद्रबाई ने भेजी हैं। मैं बोली हाँ। मैं बोली आसपास भेजते रहना। बोले यह बहुत बड़ी सेवा उठा रखी है उन्होंने, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसके साथ साथ पापा ने जो बताया कि नाम के ऊपर उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करी। मैं मेले में गई थी सिरसा सेवा खातिर, तो दीदी ने उस टाइम जो स्टेज कंडक्ट करी थी तो अमीर चंद भाई बुला रखे थे उद्घाटन पर। तो उन्होंने कही कि नाम नहीं लेना, अमीर चंद भाई आओगे तो कभी ना उन्हें अजीब सा लगे, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। मैं बोली दीदी आप अमीर चंद भाई आओगे, अगर अमीर चंद भाई ने इस चीज पर ऑब्जेक्शन करी तो हम कभी खातिर नाम लेना ही छोड़ देंगे या चीजें डिलीट कर देंगे। आप अमीर चंद भाई नाम दो, अगर भाई जी ने इस चीज पे कुछ भी कहा, एक सेंटेंस भी अगर कहा तो मैं करे नहीं लूंगी, हम छोड़े देंगे इस चीज को। तो फिर भाई जी आए, स्टेज पर थे, और जो पापा ने बताया कि उनकी अवस्था इतनी ऊंच थी कि इस चीज में उनका यूं था ही नहीं कि इस चीज पर कोई टीका टिप्पणी करी जा, बल्कि बहुत बार मैंने उनका आगे गाया है। सिरसा में तो गाया ही गाया, कैथल तो बहुत बार ऐसा होया है। ये जो किठाना अपनी है कविता बहन किठाना में, और किठाना में जमीन ली थी, उसका भूमि पूजन करा था। तो उस टाइम भी अमीर चंद भाई बुलाए थे और हम सारे साथ थे। तो उस टाइम में उन्होंने फरमाइश करी थी, क्योंकि पापा ने बताया ना हरियाणवी गीत उनके बहुत ज्यादा सुने हुए थे। तो उन्हें फरमाइश करी, दीदी ने कहा कि गीत सुना एक। मैं बोली थी किठाना में अमीर चंद भाई से पहले, तो जब मैंने बोला तो दीदी बोले कि गीत और सुना। तो अमीर चंद भाई ने कही थी कि हरियाणवी सुनाना। तो मैं बोली ठीक है। तो उस टाइम भी यो गीत जो आप हमेशा गाया करो ना, वो आप हमेशा गाया करो, वो कौन सा गीत है अपना? बाबा ने याद सुनाया है मंदिर। तो वो माता क्योंकि साथ साथ गा सके हैं, बहुत सारी माता थी अपनी, तो उस टाइम भी जो ही गीत सुनाया था माताएं के साथ। तो बहुत खुश भी होया करते सब ने देख के। आपने एक चीज यूं भी लगी होगी, क्योंकि बड़प्पा के साथ उनका पापा की वजह से कनेक्शन नजदीक का ही था। एक तो हम गांव में रहे वहां, या अपनी खास बात है क्योंकि गांव में रह के इतनी सेवा करे हैं, माता इतनी सेवा करे हैं, सारे के सारे छह भाई हैं, माता हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन वो सारे के सारे सेवादारी हैं। यह चीज उन्हें बहुत अपील करा करती, बहुत पसंद थी। और क्योंकि जो इतना सेवादारी और जिसका सांस संकल्प सब कुछ सेवा खातिर था, यज्ञ खातिर था, तो आपने पता है इसे सेवादारी ने सेवा करनी ही बहुत अच्छे लगे। तो आप सब के साथ एक इनडायरेक्ट कनेक्शन था उनका, वो चाहे पापा के साथ शुरू थे, क्योंकि पापा की जो बिल्कुल बचपन की अवस्था थी ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल छोटे थे, उस टाइम तक पालना दी हुई थी। तो क्योंकि कई बार हो रहा है ना, हम कई बार पूछा करा पापा से कि आपकी दीदी के बारे में बताओ, आप जिसने ज्ञान सुनाया आपकी पालना करी, तो मैं देखा करूं कि अपनी टीचर के प्रति कितना भाव वो है। पापा इनके आगे मैंने बहुत सारी बहन जी देखी हैं, बहुत सारी दीदी देखी हैं, लेकिन मेरी दीदी एकदम फरिश्ता सी थी, वह थी नहीं इस दुनिया की, और जल्दी ये चली गई या व्यक्त हो गई थी, लेकिन उसकी अवस्था एकदम उड़ती उड़ती सी थी, मानो वह इस दुनिया की है ही नहीं। तो अपनी टीचर के प्रति कितना गहरा यूं है। तो बिल्कुल इसी तरह अमीर चंद भाई के साथ है पापा का जे कनेक्शन को, या उनके साथ है अपना सबका कनेक्शन, वो बहुत नजदीक का रहा है। अपनी जो कुमारी है सरिता है, इनका समर्पण समारोह था सोनीपत में, तो भी हम काफी देर मिले थे अमीर चंद भाई से, काफी बात, क्योंकि उन्हें पता था ये तीनों कुमारी इनकी हैं। तो एक तरह से बहुत रिस्पेक्ट का भाव भी था और बहुत स्नेह का और नजदीकी का भी। और उनकी स्पीच करने थे, स्पीकर वो इतने गजब के थे जो पापा ने बताया आपसे ही। तो उन
के स्पीकर ते मैंने बहुत कुछ सीखा है। एकदम इतना लाइट लाइट बोला करते जैसे आप बाबा ने देखो हो ना, क्योंकि बाबा का स्पीच करना आपने ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा कोई स्पीच करें। डायमंड हॉल में ओम शांति भवन में जाओ, आप मिले हो बाबा ने 8 पेज की मुरली में भी आपने किते यूं नहीं लगेगा कि वो लेक्चर है, एक सेंटेंस में भी नहीं, बस बाबा बात कर रहे हैं। तो अमिरचंद भाई के भी आप सुनोगे, लेक्चर नहीं कह सकते उन्हें, वो बिल्कुल इस तरह हुए हैं, वो खोए खोए से बोला करें अपने आप में, या फिर आपसे बात कर रहे हैं, इतना लाइट लाइट, इतना हल्का हल्का ला जाता है कि स्पीच अगर कहना भी बोझ सा लागे, यूं लगे कोई भारी सी चीज होगी। वो जितने खुद लाइट हैं, बहुत सारे टॉपिक पर मैंने भी बोलते देखे हैं, बहुत नजदीक से बोलते देखे हैं। क्योंकि जब 80 साल के हुए भाई जी, तो 80वां जन्मदिन उनका हमने कैथल में मनाया था। जिस दिन उनका बर्थडे था उस दिन खास बुलाए थे चंडीगढ़ से, और क्योंकि किटाना का उद्घाटन करवाना था और दीदी ने कहा कि वो भी हो जाएगा और आपका बर्थडे हम कैथल में सेलिब्रेट कराएंगे। तो उस टाइम हम सारे पास थे, रात में 9 बजे भी आए, चाहे वो उनकी खास बात थी कि वो जिस तरह क्लास करवाई, सुबह दोपहर शाम जो भी पब्लिक फंक्शन थे वो रखे, उनमें बोला, सबसे मिले। लेकिन रात में सोने से पहले जिस तरह 9 बजे कंप्लीट हो गया सारा काम, या चाहे 10 भी बज गए, लेकिन उसके बाद भी आधा घंटा पौना घंटा बहना के साथ, कुमारियां के साथ जो सेंटर पर उस टाइम होंगे, उन सब के साथ बात करके, क्लास भी नहीं कह सकते उन्हें, एक तरह से मिलना, और वो बिल्कुल सब बात, और एकदम ऐसा फील कराया करते कि हाँ बड़े हैं घर के और सारा परिवार बिठा के नहीं किसी से कोई बात पूछनी है। पूरे दिन की थकान वो जो रात के 10 बज जाते, बिल्कुल यूं लगा करता कि भाई जी बात करेंगे, तो 1% भी यूं नहीं आया करता कि पूरे दिन के तो थके हुए ना, एक तो ना क्लास करावे ना बात करें तो अच्छा है, बल्कि यूं आया करता कि वह आधे घंटे की क्लास पूरे दिन की थकान उतार दिया करती। वो खुद बहुत बिजी होया करते, और 80 साल की एज में भी 80, 81, 82, 84 तक है। आपने पता है 12 तारीख ने भाई जी एडमिट हुए थे ईबी, और 11 तारीख ने उन्होंने क्लास कराई थी, मिले थे सब में। बिल्कुल इस चीज का इतना सा भी असर नहीं था 11 तारीख की उस क्लास में कि वो कोई बीमार है या इस टाइप का कुछ, कोई लक्षण नहीं। तो 12 ने वो एडमिट हुए थे, तो ये 15 दिन 28 तारीख में भाई जी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये जो 15-16 दिन थे, आप ये निकाल दो, तो बल्कि आंख बनवाई थी उन्होंने, पीछे से आंखें का भी मोतिया का उनका ऑपरेशन हुआ था, तो लेंस चेंज करवाया था दोनों आंखें का, और प्रोस्टेट वाला जो पापा का ऑपरेशन हुआ वो भी भाई जी का हुआ था। लेकिन उस खातर जरूरी चीज करके ने, जितना डॉक्टर ने बताया, उसके बाद जिस तरह आपके दादाजी हैं इतने ज्यादा एक्टिव थे भाई जी कि इतने किलोमीटर का सफर करके, मेरे समर्पण में आपने देखे होंगे, क्योंकि मेरे समर्पण में दादी से पहले अगर कोई था तो उत्तरा दीदी और अमीरचंद भाई चंडीगढ़ से दोनों शामिल हुए थे, और वो उससे पहले जानकी दादी समर्पण समारोह में ही थी। उससे पहले भी एक सेवा केंद्र पर समर्पण समारोह था, असंध में 11 कुमारियों का समर्पण हुआ था, आपका ध्यान हो तो भाई जी उस प्रोग्राम में शामिल थे। उसके बाद वो सोनीपत में गए उड़न का अटेंड करके कोई प्रोग्राम, और उसके बाद शाम में मेरे समर्पण में पहुंचे थे। पूरा टाइम समर्पण में स्टेज पर रहे, उसके बाद रात में हम सब मिले, और उसके बाद अगले दिन का फिर उनका प्रोग्राम था। तो इतना टाइट है, और आपने यूं लगा, पापा ने जो बताई कि 64 साल मिले उन्हें, तो 64 साल का भरपूर प्रयोग, भरपूर से भी किमें ज्यादा प्रयोग करा उन्हें, क्योंकि उन खातर 64 साल का मतलब 64 साल थे। किसी आदमी खातर 64 साल का मतलब 4 साल भी हो सके हैं। रोज 1 घंटा बोले सुनना और 23 घंटे और किते जावे, तो आप उसने 4 साल थोड़े कह सका हम, लेकिन उन खातर 64 साल मतलब 64 साल थे,
क्योंकि उन 64 साल का एक भी सेकंड व्यर्थ खातर तो फुर्सत ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी उनकी लाइफ में कोई भी। और सब कहीं इतनी जगह इतना दिया, इतना भरपूर कर दिए, पूरा जोन देश विदेश सारी सेवा। और पंजाब जोन तो सेवा में इतना भरपूर है कि उन्हें जितना दिया है उस खातर सारा पंजाब जोन। आप सोचो इन 15 दिन में जब भाई जी हॉस्पिटल में थे, कितनी भट्ठी रखी गई, कितनी दुआ दी गई, कितने वाइब्रेशन फैलाई गए, कितना बाबा की याद में रहे। तो उनके ये 15 दिन भी पूरा पंजाब जोन सारा का सारा उन्हें सेवा में झोंक दिया, क्योंकि सब बाबा की याद में थे। तो यो भी उनके खाते में गया। 15 दिन जो हम सारे के सारे, हमारे सारे संकल्प जो जुड़े हुए थे बाबा के साथ, उसका निमित्त कारण तो भाई जी थे। तो वो भी उनका बेड पे रहना भी सबके भट्टी का कारण बन गया। तो यो कितना आखिरी टाइम तक, आखिरी सांस तक जिस आत्मा ने सेवा करी जमाए का खाता रहा सारा, तो कितनी उनकी पद भी कितना होगा, प्यार भी कितना होगा, जिम्मेवारी भी कितनी निभाई। तो उनसे सीखना है हमने कि हमारा जितना टाइम बचा है संगम युग का, हम वो एक सेकंड भी वेस्ट ना करें। और उन्हें जो सिखाया है पुरुषार्थ करना, स्पीड तेज करना, जमा करना, तो वो सारा का सारा हम उनसे सीख के प्रेरणा जरूर लेना। और यह चीज भी कि बहुत थोड़ा टाइम बाकी बचा है, और पूरी लाइफ में जितने स्वस्थ रहे, जितने एक्टिव रहे, जितने उमंग उत्साह में रहे, जितना सब खातर हंसी का और खुशी का कारण बने, तो उन तक बहुत सारी चीज सीखने की है।